हेलो दोस्तों, मैं निशा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और दिन है आज सोमवार। और दोस्तों, सर्दी जुकाम हो रहा है तो गला थोड़ा सा लग गया है। तो अभी मुझे करनी है लिपाई, तो मैं उठ चुकी हूँ, इसलिए उठी हूँ लिपाई करने के लिए। उसके बाद में फिर बनाएंगे चाय। तो सब लोग उठते जाएंगे और नहाते जाएंगे और चाय पीते जाएंगे। तो अभी चलो अपन करते हैं लिपाई। और रात में गहन पड़ा था तो किसी ने भी खाना नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी के ही सो गए थे सभी लोग और सुबह के खाए हुए थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा जल्दी काम की शुरुआत कर दें। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ गोबर लेके और पोंछा लेके। अब बनाऊंगी यहाँ पर गोबर का घोल। तो मैंने इस तगाड़ी में घोल बना लिया है। उसके बाद में ये मम्मी उठ के आ गई थी, वो मुझसे बोल रही थी कि मैं लिप दूँ, अभी तेरे पैर पे ज़्यादा जोर मत डाल, ऐसे दर्द बढ़ जाएगा पैर में, ऐसे बोल रही थी। यहाँ से मैंने पूरे में झाड़ू लगा लिया है और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तब मैं उठी थी। और थोड़ा सा मुँह हाथ धुलने में और पानी भरने में थोड़ा सा टाइम हो गया। थोड़ी अभी मैं धीरे धीरे काम कर पाती हूँ ना, इसलिए। तो सबसे पहले मैंने हीटर से लिपाई की है। तो मैंने हीटर पे गोबर फेर दिया है। उसके बाद में फिर लाल मिट्टी फेरेंगे चाय माय पीने के बाद में, जब तक ये सूख जाएगा हीटर तो चालू करेंगे। और ये चूल्हा तो ऐसा ही टेम्परेरी रखा हुआ है, कभी कभार लाइट चली जाती है ना तो इसी पे खाना बनाते हैं। बहुत साथ देता है, जब लाइट नहीं रहती ना तो चूल्हा बहुत साथ देता है हमारा। तो ऐसे ही यहाँ से पूरे में लिपाई कर लेंगे और लिपते जाएंगे अभी। और शाम को है ना गहन पड़ा था, तो ये तो दिन सोमवार है दोस्तों, और इसलिए ही हम बहुत जल्दी उठे थे लिपाई के लिए। तो यहाँ से पूरे में लिप लेंगे। और अभी जितने सारे बर्तन रात के मंजे हुए रखे हैं ना, इनको दोबारा से साफ करना पड़ेगा और पूरे घर में जल के छींटे मारने पड़ेंगे और पोंछा लगाएंगे पूरे घर में। तो अभी तो हम यहाँ से लीप के और नहाएंगे, नहाने के बाद में फिर पूरे घर में छींटे मारेंगे। तो यहाँ से ऐसे ही करके धीरे धीरे मैं लिपती जा रही हूँ। अभी भी पैर पे मतलब ज़्यादा ऐसे बैठ के सरकते नहीं बनता, मतलब खिसक नहीं पाते हैं, दर्द बढ़ने लगता है इसलिए। और उस दिन मैंने कर तो दिया था इतना सारा काम, लेकिन शाम को है ना बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। और ये दर्द 2 दिन तक रहा था दोस्तों, सच बता रहे हैं। और आज मम्मी की हो रही है जाने की तैयारी, तो आज वो चली जाएंगी तो फिर मुझे बहुत मतलब सारा काम पड़ जाएगा मेरे ही ऊपर। तो हमने तो सभी ने बोला था, बच्चे भी बोल रहे थे कि मत जाओ नानी, हमने भी बोला था, बच्चों के पापा ने भी, कभी रुक जाओ 2-4-8 दिन और। तो वो बोलने लगी कि अभी ये मतलब कराए दिन लग गए हैं ना, तो बेटियों के यहाँ का दाना पानी नहीं खाते हैं, फिर भी 2 दिन हो चुके हैं। फिर हम ना इसलिए ज़्यादा मतलब नहीं रोकी हैं। कबिन का ये है कि ऐसे में नहीं रुकते हैं, तो नहीं रोकी। फिर ज़्यादा हमने बोल दिया कि चली जाओ। और फिर राशि भी गई हैं साथ में, उनको कुछ मतलब झड़वाना है ना, तो इसलिए उनको भी भेज दी हैं। तो 2 दिन में राशि भी वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर इतना सारा लिप लिया है और ये इतने बर्तन भाड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर तो वैसे भी सीढ़न है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग कितना ज़्यादा सीढ़न है। और यहाँ पर लिप देते तो वो सूखता तो है नहीं, तो इसमें लाने लगती ज़्यादा ही कुछ। तो यहाँ पर ये मतलब सफ़ेद मिट्टी वाली ढिग लगी हुई है, तो आज तो इसको भी मिटाते जाएंगे, उसके बाद में फिर लगाएंगे दोबारा से। और इस बार है ना हमने कम ये सफ़ेद वाली मिट्टी ली थी, और यहाँ पर चूहों ने बहुत ज़्यादा मतलब खुदाई कर दी है, तो उसमें ये मिट्टी मतलब गोबर लगाते जा रहे हैं। तो ऐसे करके पूरे में लिपाई कर लेंगे, फिर ये सूख जाएगा तो फिर लगाएंगे ढेग। तो वो तो शाम की टाइम लगाएंगे फिर। अभी तो बहुत ज़्यादा काम करना है। और पापा जी भी हमारे पितरों को पानी दे रहे हैं ना, तो उनके लिए भी पूजा बनाते हैं, जो उनको जो आते हैं पितरों को बिठार के वो करेंगे, तो वो हम पूजा बना देंगे। और यहाँ पर
ये हमारी लिपाई हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे नहाने के लिए, तो नहा के फिर करेंगे पूजा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी ये लिपाई हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ी सी एक मतलब वो खोद दिया था ना चूहों ने, तो वहाँ पर भी लगा दिया है। गाढ़ा सा गोबर ले लेते हैं ना, तो वो भर देते हैं। तो यहाँ पर लिप चुका है ये। अब हम जाएंगे नहाने के लिए, तो आप लोगों से मिलते हैं नहाने के बाद में। तो ये आ चुके हैं हम नहा के। तो यहाँ भी जो कुछ सामान पूरा हुआ था तो वो समेट देंगे। चटाई थी, पर्दा खोल दिया, और यहाँ पर ऊपर से छत की रेत ज़्यादा ही गिर रही है इस समय पे, तो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। यहाँ पर भगवानों के ऊपर भी गिर गई थी, वो सारी समेट दी है मैंने। यहाँ भी झरा ली है सारी, और यहाँ पर पोंछा लगा देंगे भगवान जी के यहाँ पर। तो ये पोंछा लगाने के बाद में और फिर नीचे भी पोंछा लगाएंगे, तब तक एक टेबल सूख जाएगी। तो उस पर रंगोली बनानी है। और नीचे ज़्यादा रेत थी ना, तो मैं झाड़ू लेने के लिए गई, तो ये अब यहाँ से झाड़ देंगे। अभी तो कूलर चल रहा है, तो इतने ही में झाड़ू लगा के इतने ही में पोंछा लगाएंगे भगवान जी के यहाँ पर। नहा के आ चुके हैं इसलिए, और ये सब लोग उठ जाएंगे, उसके बाद में फिर झाड़ू और पोंछा लगाएंगे। अभी उस हॉल में भी कूलर चल रहा है, इस बारे कमरे में भी कूलर चल रहा है, तो कचरा है ना पूरा बिस्तर पे जाता है, तो अभी नहीं लगाएंगे झाड़ू। जे लोग उठ जाएंगे जब जाके लगाएंगे। और आज हमने बार भी धुले हैं, बार भी धुल लिए हैं आज तो हमने। और यहाँ पर टेबल गीली है अभी, तो इसको अच्छे से पोंछ के सुखा के और इस पे छोटी सी रंगोली बना देंगे। ऐसे हम लोगों की सुबह इसी तरह से होती है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। तो ये छोटी सी रंगोली बन गई थी। ये पापा जी जा रहे हैं नदी में नहाने के लिए। अब हम यहाँ पर द्वारे पे भी रंगोली बना देंगे, 2 बनाएंगे दोनों साइड में। एक बन गई है ये रंगोली, और अब हम बनाएंगे दूसरी साइड में भी। और इसमें तो टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, लेकिन ये सही बनी थी। और इस साइड भी बना देंगे एक सी रंगोली, दोनों साइड बना देंगे। और यहाँ पर पापा जी पूजा करते हैं। ये बन गई है रंगोली। और अब हम जाएंगे तुलसी माता को जल देने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ भी ये कल के फूल डरे हुए थे। कल शाम को है ना भगवान जी को बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाया, कोई पूजा के सामान को भी हाथ नहीं लगाया था। तो आज यहाँ की साफ सफाई की है, और भगवान जी के यहाँ भी गहन पड़ा था ना, तो कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं। और हमने तो शाम को भी खाना नहीं बनाया था। कल सुबह ही सब लोगों ने सुबह ही खाना खा लिया था। 10 बजे या 10:30 बजे इस तरह से सभी लोग खाना खाते गए थे। सिर्फ राशि के लिए ही खाना शाम को बना था। उसको बुखार चढ़ गया है, तो उसने दोपहर के खाना नहीं खाया था, तो उसको भूख लग आई थी। और वैसे भी उसकी तबीयत खराब है, तो हमने थोड़ी सी उसके लिए बना दी थी। गिलकी की सब्जी बनाई थी और रोटी उसी ने खाई है, उसके अलावा किसी ने नहीं खाई थी। तो वो सब्जी भी रखी हुई है, तो उसको भी हटा देंगे, एक साइड में कर देंगे। और यहाँ पर हमने जल दे दिया है तुलसी माता को, और सूर्य भगवान को, शंकर जी को जल चढ़ा दिया है। तो ये तो हो चुकी है हमारी पूजा। अब जाकर पियेंगे हम चाय। तो मम्मी ने पहले नहा लिया है, हम लिप रहे थे, तब वो नहाने के लिए चली गई थी। हमने उनसे बोल दिया था, तो वो नहा के आ चुकी थी और उनने बना ली थी चाय। तब तक हमने ये ओरेन डाला और पूजा की। और हम उनसे बोलते जा रहे हैं कि जितनी मतलब अभी बर्तनों की ज़रूरत है उतने साफ़ कर लो, और बाकी बाद में फिर करेंगे। तो ये हमने दूध कर दिया है, गाय का और भैंस का मिक्स जाता है 1 लीटर दूध। और हमको पता था कि इतने में 1 लीटर हो जाता है, इसलिए हमने बगैर नाप के भी पहुंचा दिया है। और ये हम सबसे पहले पानी पी लेंगे, उसके बाद में फिर चाय पियेंगे। तो ये हम गए थे मग्गा लेने के लिए, और अभी हमसे अच्छे से चलता हूँ मतलब चलना नहीं बन रहा है। तो ये हम पियेंगे चाय। और यही समय रहता है दोस्तों
बहुत सुख शांति भरा समय रहता है। और घर में मतलब सब लोगों से उठने से पहले अपन उठ जाओ, 1 घंटा पहले से या फिर आधे घंटे पहले से, तो बहुत अच्छे से काम निपट जाता है। यहाँ पर चौकी बिल्ला भी धुल के आ चुके हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले बिगन नमक वाला आटा लगा लेंगे। मतलब 6-7 पूड़ी का 8 बनाएंगे, 8वाँ बनती हैं पूजा के लिए। तो ये हमने बिगन नमक का रख लिया है आटा, और बाकी के आटे में नमक मिला लेंगे। ये डाल दिया हमने नमक। और यहाँ पर हमने दूध भी रख दिया है हीटर पे, तो दूध उबल रहा है। और यहीं पे हम आटा लगा लेंगे। और उसके बाद में ना फिर बनाएंगे अठवाई। तब तक पापा जी भी आ जाएंगे, तो वो पूजा करने लगेंगे, हमारी अठवाई बन जाएंगी। और अभी तो और भी काम बहुत सारा, आज तो बहुत काम बढ़ गया है। घर में पूरे में पोंछा भी लगाना है। और यहाँ जितने बर्तन है पूरे सारे साफ करके रखने हैं। और रात का जो खाना है वो साइड में करना है, भैंसों को दे देंगे। और ये आटा लग चुका है। अब बनाएंगे हम यहाँ पर हाथ धो के। ये हाथ धुल लिए हैं हमने। और अब कढ़ाई चढ़ा देंगे इस पे धुल के। तो ये धुल ली है कढ़ाई और यहाँ पर चढ़ा दी है। अब तेल लेने के लिए गए तो उसमें तेल ही नहीं था जग में, तो फिर कुप्पा लेके आए। इस बर्तन का तेल ख़त्म हो गया होगा तो उस पे ध्यान ही नहीं गया था। तो यहाँ पर इसी में तेल भर लेंगे। तो ये भर लिया है तेल और कढ़ाई में डाल दिया है। तो ये अंदर रखे आए हैं। फिर यहाँ पर आ गए हैं। अब चौकी बेलन उठा के छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के और पूड़ी बनाएंगे। ये झरिया भी ले आए हैं निकालने के लिए। और यहाँ पर इसमें पूड़ी रखने के लिए ये थाली ले आए हैं। और यहाँ पर अभी भी गीला है, इसलिए इतनी ऊंची ऊंची हम लोग साड़ी किए होंगे हैं। बहुत देर में सूखता है यहाँ पर, मतलब पूरे में पानी आता है ना, बरसात हो जाती है तो जल्दी नहीं सूख पाता है, बहुत सीढ़न सी है। लेकिन यहाँ की सफाई भी ज़रूरी थी, तो ये तोड़ने लगे हम। छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ के रख लेंगे। तो ये पूड़ी वहाँ पर पूजा करने के बाद में गाय माता को दी जाती है, कौआ को दी जाती है और डॉगी के लिए दी जाती हैं। ये रख देते हैं गुड़ के साथ में। और हर रोज़ मतलब अलग अलग पकवान बनाते रहते हैं, जैसे कभी मुंगौड़ी बना दी, बड़े बना दिए, ये सब बनाते हैं। खीर बना दी, ऐसे भोग लगा देते हैं। बाटी बना दी, रोटी बना दी। ऐसे 15 दिन तक पूजा करनी होती है। फिर अमावस के दिन पुरखा, मतलब इनको तो पुरखा बोलते हैं कि पुरखा बैठ गए हैं, पितरों को पानी देते हैं। तो ये बन चुकी हमारी पूड़ियाँ। छोटी छोटी सी हमने पूड़ियाँ बना ली हैं और देखने में कितनी अच्छी लगती हैं। ये छोटी छोटी पूड़ियाँ फूली फूली सी बन जाए ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। और आज तो अभी सभी लोग नहा के खाना खाएंगे। अभी तो चाय बना के तो रख ली है हमने और मम्मी ने और पापा जी ने, हम तीनों ने पी है। अभी सभी लोग सो रहे हैं। राशि चाय नहीं पीती है, आशीष भी नहीं पीते हैं, मनीष पीते हैं। और मनीष के पापा दोनों की चाय भी रखी हुई है अभी तो मनीष के पापा तो नहाने लगे थे, वो तो नहा कर ही पूजा करने के बाद में ही चाय पियेंगे। तो ये हमारी बातों ही बातों में पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं। और अब हम गुड़ लेके आएंगे तो इसमें गुड़ रख देंगे। ये गुड़ लेने के लिए गए और ये गुड़ है ना शाम को ही लाए थे, तो अभी इसी में रखा हुआ है। तो थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का रख देंगे और अभी इसको डिब्बे में भर के रख देंगे। और ये बन चुकी है हमारी पूड़ियाँ पूजा के लिए। और यहाँ पर ये मम्मी फिर चली, शाम 12-1 बजे का टाइम था ये तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और ये राशि भी जा रही है, मम्मी से ले जा रही है। करते हैं बाय। आप लोगों से
तो सब्सक्राइब कीजिए।